ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 5 पार्ट 4 सत्संकल्प नंबर 9। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। सामान्य स्थिति में व्यक्ति वातावरण से प्रभावित होता है, पर अंतरंग श्रेष्ठता का विकास होने पर वह वातावरण को प्रभावित करने लगता है। ऊपर जिन गुणों का उल्लेख किया गया है वे सभ्य समाज की रचना के लिए आवश्यक हैं। जिस व्यक्ति में वह विकसित होते हैं उसके व्यक्तित्व में जादू जैसा प्रभाव आ जाता है। हर व्यक्ति उसके सानिध्य में रहना पसंद करता है तथा उसे स्नेह, सम्मान एवं सहयोग देना चाहता है। मधुरता वाणी एवं व्यवहार दोनों में होती है। स्वच्छता शरीर, स्थान आदि के साथ अंतरंग की भी होती है। सादगी का सीधा संबंध उच्च विचारणाओं, श्रेष्ठ उद्देश्यों से है। सज्जनता भीतरी सदाशयता से नियंत्रित होती है। अस्तु व्यक्तित्व के विकास के लिए भी ये सभी अनिवार्य हैं। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करना मनुष्यता का आवश्यक गुण है। चंदन का वृक्ष अपने आसपास के पेड़ पौधों को भी अपने समान सुगंधित बना लेता है। दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और अपने प्रकाश से समीपवर्ती क्षेत्र को आलोकित कर देता है। बर्फ के आसपास की हवा ठंडी हो जाती है और अग्नि के समीप उष्णता का अनुभव किया जा सकता है। किसी मनुष्य में मानवोचित गुण हैं या नहीं, इसकी परीक्षा यह है कि वह अपने संपर्क की वस्तुओं को, देह, वस्त्र, घर व औजार आदि उपकरणों को स्वच्छ रखता है या नहीं। गंदा, गलीज, मैला, कुचैला, फूहड़, अव्यवस्थित व्यक्ति एक प्रकार का पशु ही माना जाएगा। मन और स्वभाव में स्वच्छता होगी तो उसके आसपास भी सफाई का वातावरण दृष्टिगोचर होगा। भीतर की सज्जनता बाहर नम्रता और मधुरता बनकर मुखरित होती है। कठोर वाणी केवल कठोर हृदय व्यक्ति ही बोल सकता है। जिसके व्यवहार में अहंकार, उद्दंडता, कटाक्ष, व्यंग, निंदा, तिरस्कार, उपहास जैसे भाव टपकते हैं, वह व्यक्ति
वस्तुतः दुष्ट हैं। यदि हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम मनुष्योचित, नम्र और मधुर वाणी का उत्तर तो दे ही सकते हैं। मीठी और कड़ुई वाणी के कारण ही कोयल को प्रशंसा और कौवे को कोप का भाजन बनना पड़ता है। हम यदि स्वच्छता, मधुरता और सज्जनता का शिष्ट व्यवहार करना भी नहीं जानते तो क्यों कर मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। जिसके आसपास का वातावरण गंदगी, द्वेष, असंतोष और क्षोभ से भरा हुआ है, उसे मनुष्योचित सद्गुणों से रहित ही माना जाएगा। हमारा कर्तव्य है कि हम चंदन वृक्ष की तरह बने और अपनी सुगंधि से सारे समीपवर्ती क्षेत्र को सुवासित बनावें। सतसंकल्प 9 समाप्त। सतसंकल्प 10। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। उचित अनुचित का, लाभ हानि का निष्कर्ष निकालने और किधर चलना किधर नहीं चलना इसका निर्णय करने के लिए उपयुक्त बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है। उसी के आधार पर उसकी गतिविधियां चलती भी हैं, पर देखा यह जाता है कि दैनिक जीवन की साधारण बातों में भी जो विवेक ठीक काम करता है, वही महत्वपूर्ण समस्या सामने आने पर कुंठित हो जाता है। परंपराओं की तुलना में तो किसी विरले का ही विवेक जागृत रहता है, अन्यथा आंतरिक विरोध करते हुए भी लोग पानी में बहते हुए तिनके की तरह अनिश्चित दिशा में बहने लगते हैं। भेड़ों के झुंड जिधर भी चल पड़ते हैं, उसी ओर सब भेड़ें बढ़ती जाती हैं। एक भेड़ कुएं में गिर पड़े तो पीछे की ओर की सब उसी कुएं में गिरती हुई अपने प्राण गंवाने लगती हैं। देखा देखी की नकल बनाने की प्रवृत्ति बंदर में पाई जाती है। वह दूसरों को जैसा करते देखता है, वैसा ही खुद भी करने लगता है। इस अंधानुकरण की आदत को जब मनुष्य में भी इतनी मान लेने के लिए मन करता है, जिसके अनुसार उसने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि आदमी बंदर की औलाद है। समाज में प्रचलित कितनी ही प्रथाएं ऐसी हैं जिनमें लाभ रत्ती भर भी नहीं, हानि अनेक प्रकार से हैं, पर एक की देखा देखी दूसरा उसे करने लगता है। बीड़ी और चाय का प्रचार दिन दिन बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बड़े शौक से इन्हें पीते हैं। सोचा यह जाता है कि यह चीजें बड़प्पन अथवा सभ्यता की निशानी है। इन्हें पीना एक फैशन की पूर्ति करना है और अपने को
अमीर धनवान साबित करना है। ऐसी ही कुछ भ्रांतियों से प्रेरित होकर शौक, मजे, फैशन जैसी दिखावे की भावना से एक की देखा देखी दूसरा इन नशीली वस्तुओं को अपनाता है और अंत में एक बुरी कुटेव के रूप में वह लत ऐसी बुरी तरह लग जाती है कि छुड़ाए नहीं छूटती। चाय, बीड़ी, भांग, गांजा, शराब, अफीम आदि सभी नशीली चीजें भयंकर दुर्व्यसन हैं। इनके द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होता है और आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर नशेबाज स्वभाव की दृष्टि से दिन दिन घटिया आदमी बनता जाता है। क्रोध, आवेश, चिंता, निराशा, आलस, निर्दयता, अविश्वास आदि कितने ही मानसिक दुर्गुण उपज पड़ते हैं। समझाने पर या स्वयं विचार करने पर हर नशेबाज इस लत की बुराई को स्वीकार करता है, पर विवेक की प्रखरता और साहस की सजीवता न होने से कुछ नहीं पाता। एक अंध परंपरा में भेड़ की तरह चलता चला जाता है। क्या यही मनुष्य की बुद्धिमत्ता है? सामाजिक कुरीतियों से हिंदू समाज इतना जर्जर हो रहा है कि इन विकृतियों के कारण जीवन यापन कर सकना भी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कठिन होता चला जा रहा है। बच्चों का विवाह एक नर भक्षी पिशाच की तरह हर अभिभावक के सिर पर नंगी तलवार लिए नाचता रहता है। विवाह के दिन जीवन भर की गाढ़ी कमाई के पैसों की होली की तरह फूंक देने के लिए हर किसी को विवश होना पड़ता है। हत्यारा दहेज छुरी लेकर हमारी बच्चियों का खून पी जाने के लिए निर्भय होकर विचरण करता रहता है। मृत्यु भोज, अवसर मौसर, नेगचार, मुंडन, दस्तान, जनेऊ और भी न जाने क्या क्या उटपटांग काम करने के लिए लोग विवश होते रहते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसका अधिकांश भाग इन्हीं फिजूल खर्चियों में स्वाहा करते रहते हैं। जेवर बनवाने में रुपयों में से 8 आने हाथ रहते हैं। जान जोखिम, ईर्ष्या, अहंकार, सुरक्षा की चिंता, ब्याज की हानि आदि अनेक आपत्तियां उत्पन्न होती हैं। फिर भी परंपरा जो है, सब लोग जैसा करते हैं वैसा ही हम क्यों न करें। विवेक का परंपराओं की तुलना में परास्त हो जाना वैसा ही आश्चर्यजनक है जैसा कि बकरे का शेर की गर्दन मरोड़ देना। आश्चर्य की बात तो अवश्य है, पर हो यही रहा है। युग निर्माण के सत संकल्प में विवेक को विजयी बनाने का शंखनाद है। हम हर बात को उचित अनुचित की कसौटी पर कसना सीखें। जो उचित हो
वही करें, जो ग्राह्य हो वही ग्रहण करें, जो करने लायक हो उसी को करें। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें सोचना होगा कि लोग दो तरह के हैं, एक विचारशील, दूसरे अविचारी। विवेकशील 5 व्यक्तियों की संपत्ति अविचारी 5 लाख व्यक्तियों के समान वजन रखती है। विवेकशीलों की संख्या सदा ही कम रही है। वन में सिंह थोड़े और सियार बहुत रहते हैं। एक सिंह की दहाड़ हजारों सियारों की हुआ से अधिक महत्व रखती है। विचारशील वर्ग के थोड़े से व्यक्ति विवेक सम्मत कदम बढ़ाने का दृढ़ निश्चय कर लें तो व्याप्त विकृतियां उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो जाएंगी जैसे प्रचंड सूर्य के उदय होते ही कुहरा। मनुष्य की शक्तियों क्षमताओं को वांछित दिशा में लगाने के लिए यह करना ही होगा। सत्संकल्प 10 समाप्त। सत्संकल्प 11। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। लोगों की दृष्टि में सफलता का ही मूल्य है। जो सफल हो गया उसी की प्रशंसा की जाती है। देखने वाले यह नहीं देखते कि सफलता नीति पूर्वक प्राप्त की गई है या अनीति पूर्वक। झूठे, बेईमान, दगाबाज, चोर, लुटेरे भी बहुत धन कमा सकते हैं। किसी चालाकी से कोई बड़ा पद या गौरव भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग तो केवल उस कमाई और विभूति मात्र को ही देखकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और समर्थन भी। पर सोचना चाहिए कि क्या यह तरीका उचित है। सफलता की अपेक्षा नीति श्रेष्ठ है। यदि नीति पर चलते हुए परिस्थिति वश असफलता मिली है तो वह भी कम गौरव की बात नहीं है। नीति का स्थायी महत्व है, सफलता का अस्थायी। सफलता न मिलने से भौतिक जीवन के उत्कर्ष में थोड़ी असुविधा रह सकती है, पर नीति त्याग देने पर तो लोक, परलोक, आत्मसंतोष, चरित्र, धर्म, कर्तव्य और लोकहित सभी कुछ नष्ट हो जाता है। ईसा मसीह ने क्रूस पर चढ़कर पराजय स्वीकार की, पर नीति का परित्याग नहीं किया। शिवाजी, राणा प्रताप, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस आदि को पराजय का ही मुंह देखना पड़ा, पर उनकी वह पराजय भी विजय से अधिक महत्वपूर्ण थी। धर्म और सदाचार पर दृढ़ रहने वाले असफलता में नहीं, कर्तव्य पालन में प्रसन्नता अनुभव करते हैं।
और इसी दृढ़ता को स्थिर रख सकने को एक बड़ी भारी सफलता मानते हैं। अनीति और सफलता में से यदि एक को चुनना पड़े तो असफलता को ही पसंद करना चाहिए, अनीति को नहीं। जल्दी सफलता प्राप्त करने के लोभ में अनीति के मार्ग पर चल पड़ना ऐसी बड़ी भूल है जिसके लिए सदा पश्चाताप ही करना पड़ता है। वास्तव में नीति मार्ग छोड़कर किसी मानवोचित सदुद्देश्य की पूर्ति की नहीं जा सकती। मनुष्यता खोकर पाई सफलता कम से कम मनुष्य कहलाने में गौरव अनुभव करने वाले के लिए प्रसन्नता की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे जल्दी पहुंचने की उतावली में सीधा कूदकर हाथ पैर तोड़ ले तो कोई उसे जल्दी पहुंचने में सफल हुआ नहीं कहना चाहेंगे। इससे तो थोड़ी देर में पहुंचना अच्छा। मानवोचित नैतिक स्तर गंवाकर किसी एक विषय में सफलता की लालसा उपरोक्त प्रसंग जैसी विडंबना ही है। हर विचारशील को इससे सावधान रहकर नीति मार्ग को अपनाए रहकर मनुष्यता के अनुरूप वास्तविक सफलता अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। सत्संकल्प 11 समाप्त। सत्संकल्प 12। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उनके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। मनुष्य की श्रेष्ठता की कसौटी यह होनी चाहिए कि उसके द्वारा मानवीय उच्च मूल्यों का निर्वाह कितना हो सका, उसको कितना प्रोत्साहन दे सका। योग्यताएं, विभूतियां तो साधन मात्र हैं। लाठी एवं चाकू स्वयं न तो प्रशंसनीय हैं न निंदनीय। उनका प्रयोग पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ या प्राण रक्षा के लिए, इसी आधार पर उनकी भर्त्सना या प्रशंसा की जा सकती है। मनुष्य की विभूतियां एवं योग्यताएं भी ऐसे ही साधन हैं। उनका उपयोग कहाँ होता है, इसका पता उसके विचारों एवं कार्यों से लगता है। वे यदि सद हैं तो यह साधन भी सद हैं, पर यदि वे असद हैं तो वह साधन भी असद ही कहे जाएंगे। मनुष्यता का गौरव एवं सम्मान इन जड़ साधनों से नहीं, उसके प्राण रूप सद्विचारों एवं सद्प्रवृत्तियों से जोड़ा जाना चाहिए। उसी आधार पर सम्मान देने प्राप्त करने की परंपरा बनाई जानी चाहिए। जिस वस्तु में प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रशंसा होती है, उसी काम को करने के लिए, उसी मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। हम प्रशंसा और निंदा करने में
सम्मान और तिरस्कार करने में थोड़ी सावधानी बरतें तो लोगों को कुमार्ग पर न चलने और सत्पथ अपनाने में बहुत हद तक प्रेरणा दे सकते हैं। आमतौर से उनकी प्रशंसा की जाती है जिन्होंने विशेष सफलता, योग्यता, संपदा एवं विभूति एकत्रित कर ली है। चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। यह तरीका गलत है। विभूतियों को लोग केवल अपनी सुख सुविधा के लिए ही एकत्रित नहीं करते, वरन प्रतिष्ठा प्राप्त करना भी उद्देश्य होता है। जबकि धन वैभव वालों को ही समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, तो मान का भूखा मनुष्य किसी भी कीमत पर उसे प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठता है। अनीति और अपराधों की बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण यह है कि अंधी जनता पर सफलता की प्रशंसा करती हैं और हर असफलता को तिरस्कार की दृष्टि से देखती हैं। धन के प्रति, धनी के प्रति आदर बुद्धि तभी रहनी चाहिए जब वह नीति और सदाचार पूर्वक कमाया गया हो। यदि अधर्म और अनीति से उपार्जित धन द्वारा धनी बने हुए व्यक्ति के प्रति हम आदर बुद्धि रखते हैं, तो इससे उस प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन ही मिलता है और इस दृष्टि से अपराध वृद्धि में हम स्वयं भी भागीदार बनते हैं। दूसरों को सन्मार्ग पर चलाने का, कुमार्ग की ओर प्रोत्साहित करने का एक बहुत बड़ा साधन हमारे पास मौजूद है। वह है आदर और अनादर। जिस प्रकार वोट देना एक छोटी घटना मात्र है, पर उसका परिणाम दूरगामी होता है, उसी प्रकार आदर के प्रकटीकरण का भी दूरगामी परिणाम संभव है। थोड़े से वोट चुनाव संतुलन को इधर से उधर कर सकते हैं और उस चुने हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में अप्रत्याशित भूमिका संपन्न कर सकता है। थोड़े से वोट व्यापक क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और अनहोनी संभावनाएं साकार बना सकते हैं। उसी प्रकार हमारी आदर बुद्धि यदि विवेकपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करें तो कितने ही कुमार्ग पर बढ़ते हुए कदम रुक सकते हैं और कितने ही सन्मार्ग की ओर चलते हुए झिझकने वाले पथिक प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर उस दिशा में तत्परता पूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। जिन लोगों ने बाधाओं को सहते हुए भी अपने जीवन में कुछ आदर्श उपस्थित किए हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। उनकी प्रशंसा मुक्त कंठ से की जानी चाहिए और जो लोग निंदनीय मार्गों द्वारा उन्नति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा एवं सहायता किसी भी रूप में नहीं करनी चाहिए। अवांछनीय कार्यों में सम्मिलित होना भी एक प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन देना ही है,
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों की उपस्थिति मात्र से लोग कार्य में उनका समर्थन मान लेते हैं और फिर स्वयं भी उनका सहयोग करने लगते हैं। इस प्रकार अनुचित कार्यों में हमारा प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन अंततः उन्हें बढ़ाने वाला ही सिद्ध होता है। हमें मनुष्य का मूल्यांकन उसकी सफलताओं एवं विभूतियों से नहीं, वरन उस नीति और गतिविधि के आधार पर करना चाहिए जिसके आधार पर वह सफलता प्राप्त की गई। बेईमानी से करोड़पति बना व्यक्ति भी हमारी दृष्टि में तिरस्कृत होना चाहिए और वह असफल और गरीब व्यक्ति जिसने विपन्न परिस्थितियों में भी जीवन के उच्च आदर्शों की रक्षा की, उसे प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सम्मान और सहयोग सभी कुछ प्रदान किया जाना चाहिए। यह याद रखने की बात है कि जब तक जनता का निंदा प्रशंसा का आदर तिरस्कार का मापदंड न बदलेगा, तब तक अपराधी मूंछों पर ताव देकर अपनी सफलता पर गर्व करते हुए दिन दिन अधिक उच्छृंखल होते चलेंगे और सदाचार के कारण सीमित सफलता या असफलता प्राप्त करने वाले खिन्न और निराश रहकर सतपथ से विचलित होने लगेंगे। युग निर्माण सतसंकल्प में यह प्रबल प्रेरणा प्रस्तुत की गई है कि हम मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी असफलताओं एवं विभूतियों को नहीं, सज्जनता और आदर्शवादिता को ही रखें। सतसंकल्प 12 समाप्त।